नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रो में। क्या आपके जीवन में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या बार बार आर्थिक संकट, कर्ज, व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट या अचानक होने वाले खर्चों से आप परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी धन आपके हाथों में नहीं रुक रहा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लाल किताब के 10 ऐसे सिद्ध और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें वर्षों से लोग आजमा रहे हैं और जिनके माध्यम से आर्थिक समस्याओं में राहत प्राप्त की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो में बताए गए सभी उपाय श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किए जाने चाहिए। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम उपाय को लाल किताब में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला उपाय, प्रतिदिन चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। लाल किताब के अनुसार चींटियों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम 3 बार आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाते हैं, तो ये आपके जीवन में चल रही आर्थिक बाधाओं को कम करने में सहायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे राहु और केतु से संबंधित दोष शांत होते हैं और धन आगमन में नए मार्ग खुलने लगते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके भाग्य को मजबूत करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, शुक्रवार को कन्याओं को मीठा भोजन कराएं। यदि घर में धन की कमी बनी रहती है या बार बार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, तो शुक्रवार फ्राइडे के दिन छोटी कन्याओं को मीठा भोजन, खीर, मिठाई या फल खिलाएं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय बहुत शुभ माना जाता है। लाल किताब के अनुसार कन्याओं का सम्मान और सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का प्रभाव बढ़ता है। ये उपाय नियमित रूप से करने पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तीसरा उपाय, तांबे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें। यदि पैसा आते ही खर्च हो जाता है और बचत नहीं हो पाती, तो रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आर्थिक अस्थिरता कम होने लगती है। सूर्य आत्मविश्वास और सफलता का कारक ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसके मजबूत होने से व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ मिलने लगते हैं। चौथा उपाय, घर में टूटी हुई वस्तुएं ना रखें। लाल किताब के अनुसार टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे हुए बर्तन, फटा हुआ शीशा और बेकार पड़ी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। ऐसी वस्तुएं धन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए अपने घर की सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर निकाल दें। कई बार केवल ये उपाय ही आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने में आपकी मदद कर देता है। चलिए अब 5वें उपाय पे आते हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। शनिवार, सैटरडे की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये उपाय शनि और राहु से संबंधित समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर बनी हुई है, कर्ज बढ़ रहा है या आय के स्रोत सीमित हो गए हैं, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। दीपक जलाते समय भगवान से अपनी आर्थिक परेशानियों के समाधान की प्रार्थना अवश्य करें। छठा उपाय, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। लाल किताब में काले कुत्ते को रोटी खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि राहु और केतु के कारण जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा हो, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल लगी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। 7वां उपाय,
माता लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करें। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टा अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। लाल किताब के अनुसार ये उपाय धन संबंधी परेशानियों को कम करने और आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक माना गया है। नियमित रूप से किया गया ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और पैसों की तंगी को जड़ से दूर कर देगा। 8वां उपाय, गरीबों को हरी मूंग का दान करें। बुध ग्रह व्यापार, बुद्धि और आर्थिक प्रगति का कारक माना जाता है। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही तो बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें। लाल किताब में इस उपाय को अत्यंत शुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति को नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। 9वां उपाय, धन रखने की जगह को हमेशा साफ रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ अव्यवस्था बनी रहती है। लाल किताब के अनुसार जिस स्थान पर धन रखा जाता है वहाँ स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है। अपनी तिजोरी, अलमारी या पर्स को साफ रखें। फटे हुए नोट, बेकार कागज और अनुपयोगी वस्तुएं वहाँ ना रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन संचय से सहायता मिलती है। अब 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रात्रि में सिरहाने पानी रखकर सुबह बाहर डालें। ये सबसे आसान उपाय है लेकिन सबसे असरदार है। अब बात करते हैं इस उपाय की जिसका मैंने वीडियो में शुरुआत में उल्लेख किया था। तो लाल किताब में बताया गया है कि यदि व्यक्ति लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हो, मानसिक तनाव में रहता हो या बार बार धन हानि का सामना कर रहा हो तो रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे या मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रखें। सुबह उठकर इस पानी को किसी पेड़ की जड़ में या घर के बाहर डाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। बहुत से लोग इस उपाय को विशेष रूप से प्रभावशाली मानते हैं। दोस्तों याद रखिए कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। उपायों के साथ साथ मेहनत, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और सही निर्णय भी उतने ही आवश्यक हैं। लाल किताब के ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से बताए जाते हैं। यदि आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलते हैं। यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कौन सा उपाय आप सबसे पहले करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।